तो आज बात करते हैं शरीर के एक ऐसे हिस्से की जो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपना काम करता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिवर की। ये पर्दे के पीछे इतने सारे काम करता है ना कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे शरीर के अंदर ही 2400 घंटे चलने वाली एक हाई टेक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी हो। मतलब एक ऐसी जगह जो खतरनाक कचरे को ठिकाने लगाती हो। खैर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लिवर असल में ठीक यही काम करता है। और यहीं से हमारी आज की ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे लिवर को आखिर हर रोज किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये हमारे शरीर का एक तरह से प्राइमरी फिल्टर है। जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं या सांस के जरिए अंदर लेते हैं, उन सब से निपटने का काम इसी का है। और हमारी इस कहानी का जो मेन विलन है ना, वो है ज़ीनोबायोटिक्स। अब ये थोड़ा फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो सारे बाहरी केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए एकदम अजनबी हैं, जैसे खाने में मौजूद एडिटिव्स, पोल्यूशन, दवाइयाँ, यहाँ तक कि शराब भी। और इन सारे अजनबियों से निपटने का जिम्मा हमारे लिवर का ही है। ये जो तस्वीर है, ये पूरी प्रक्रिया का एक शानदार बर्ड्स आई व्यू है। इसमें लिवर की कमाल की स्ट्रैटेजी दिख रही है। देखिए, वो करता क्या है। खतरनाक फैट सॉल्यूबल टॉक्सिन्स, मतलब ऐसे जहर जो फैट में घुलते हैं, उनको पकड़कर सुरक्षित वाटर सॉल्यूबल कचरे में बदल देता है। मतलब ऐसा कचरा जो पानी में घुल सके, ताकि शरीर से उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो अब सवाल ये है कि लिवर ये कमाल करता कैसे है। चलिए अब लिवर के उस बेहतरीन 2 स्टेप सॉल्यूशन को समझते हैं, जिसका इस्तेमाल वो इन खतरों को बेअसर करने के लिए करता है। ये वाकई में एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है। तो पहला फेज यानी फेज 1 एक तरह की डिसअसेंबली लाइन जैसा है। यहाँ साइटोक्रोम P450 नाम के कुछ खास एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि इन बाहरी केमिकल्स को केमिकली बदल देते हैं। मतलब उन्हें तोड़ते हैं, उनका आकार बदलते हैं और उन्हें अगले स्टेप के लिए तैयार करते हैं। लेकिन कहानी में यही एक मज़ेदार ट्विस्ट आता है। फेज 1 की इस प्रक्रिया के दौरान एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। होता ये है कि कुछ ऐसे बीच के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो असली टॉक्सिन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और इन्हीं को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और ठीक यहीं पर फेज 2 एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। इसे कॉन्जुगेशन पाथवे कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूटाथायोन जैसे हीरो मॉलिक्यूल्स आते हैं और उन खतरनाक फ्री रेडिकल से जुड़ जाते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं और फिर सेफ तरीके से वाटर सॉल्युबल बनाकर शरीर से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन तब क्या होता है जब ये बेहतरीन सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। मतलब जब इस पर इतना बोझ पड़ जाए कि इसका संतुलन ही बिगड़ जाए। चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा शराब पीना, हद से ज्यादा काम और तनाव, मोटापा और हमारे आसपास के माहौल में जो जहरीले पदार्थ हैं, ये सब मिलकर हमारे लिवर के डिटॉक्स सिस्टम पर मानो एक हमला सा कर देते हैं, और इस वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये बात बहुत अच्छे से समझाती है कि हमारी जेनेटिक्स का भी इसमें कितना बड़ा रोल है। कुछ लोगों में फेज 1 तो बहुत तेजी से काम करता है, पर फेज 2 एकदम सुस्त होता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जो खतरनाक कचरा तो बहुत तेजी से बना रही है, पर उसे ठिकाने लगाने वाला डिपार्टमेंट बहुत ही धीमा है। जाहिर है, इससे टॉक्सिन से होने वाले नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बाद अब बात करते हैं लिवर की सबसे असाधारण और कह सकते हैं कि लगभग जादुई शक्ति की, और वो है इसकी खुद को ठीक करने और दोबारा से बढ़ने की अविश्वसनीय क्षमता। ये नंबर देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। लिवर का 70 से 80% हिस्सा अगर हटा भी दिया जाए, तो भी ये ऑर्गन खुद को पूरी तरह से दोबारा बना सकता है। मतलब अपने असली साइज में वापस आ सकता है ना कमाल की बात। और जब हम इसकी तुलना शरीर के दूसरे जरूरी अंगों से करते हैं, तो लिवर की ये ताकत और भी ज्यादा खास लगने लगती है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, किडनी की रीजेनरेट करने की क्षमता बहुत कम है और दिल की तो लगभग ना के बराबर। लिवर सच में अपने आप में अनोखा है। तो अब सवाल उठता है कि जब लिवर की ये कुदरती ताकतें कम पड़ जाती हैं, तब क्या होता है। यहीं पर मेडिकल साइंस के चमत्कार काम आते हैं।
ये टेक्नोलॉजी मरीजों के लिए उम्मीद का एक पुल बनाती है। लिवर सपोर्ट टेक्नोलॉजी को मोटे तौर पर 2 तरह से देख सकते हैं। एक है आर्टिफिशियल लिवर डायलिसिस। इसका काम है खून में जमा हो रहे टॉक्सिन्स को फिल्टर करके बाहर निकालना, बस। दूसरी तरफ है बायो आर्टिफिशियल डिवाइस। ये एक कदम आगे हैं। ये टॉक्सिन तो हटाते ही हैं, पर साथ में जिंदा लिवर सेल्स का इस्तेमाल करके लिवर के कुछ और जरूरी काम भी करते हैं। मार्स सिस्टम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप इसे एक तरह की आर्टिफिशियल डिटॉक्स मशीन समझ सकते हैं। ये खून को साफ करने के लिए एल्ब्यूमिन नाम के एक प्रोटीन का इस्तेमाल करती है। ये प्रोटीन नेचुरली टॉक्सिन से चिपक जाता है और उन्हें खून से अलग कर देता है। और फिर आता है ई-लैड, जो बायो आर्टिफिशियल अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिस्टम क्या करता है कि मरीज के ब्लड प्लाज्मा को ऐसे कार्ट्रिज से गुजारता है जिसमें असली जिंदा ह्यूमन लिवर सेल्स होती हैं, और ये सेल्स लिवर के कई जरूरी कामों को पूरा करने में मदद करती हैं। तो आखिर में चलिए कुछ बहुत ही काम की बात करते हैं, वो ये कि हम खाने पीने यानी न्यूट्रिशन के जरिए इस कीमती ऑर्गन के नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि लिवर के दोनों डिटॉक्स फेज को ठीक से काम करने के लिए कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। याद है ना हमारा हीरो ग्लूटाथियोन? वो तो बेहद ज़रूरी है ही, पर उसके साथ ही बी विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन ई और कुछ खास अमीनो एसिड्स, ये सब भी इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। हमारा लिवर हर पल, हर सेकंड एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि हमारा आज का मॉडर्न माहौल, हमारी लाइफस्टाइल और ये अनगिनत ज़ीनोबायोटिक्स, ये सब मिलकर इस बैलेंस को किस तरह से बिगाड़ रहे हैं।